वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। जो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम टॉप 500 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज प्रीवियस ईयर चला रहे हैं उसका जो पार्ट नंबर 6 है। अभी तक ले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसको जाकर देख लेना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के। अभी तक जो पार्ट 5 तक क्वेश्चन 20 तक हो गए हैं, अब उससे आगे हम 21 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट 0 के बीच में एफ एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया है। तो आपको हम बता देते हैं कि अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो जो इसका आंसर होता है A20 ए माइनस एक्स और डी एक्स होता है। क्लियर है। तो ये जो इसका आंसर होता है कि अपर लिमिट ए टू जीरो इंटीग्रेशन अपर लिमिट A20 एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है, जो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये सारे जो फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 22 नंबर क्या क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन B2A अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए के बीच में हो और एफ एक्स डी एक्स प्लस, और फिर दूसरा एक इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट सी एफ एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2014 में पूछा गया है। तो आपको बता देते हैं कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए के बीच एफ एक्स डी एक्स हो और प्लस एक और इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी टू लोअर लिमिट सी के बीच में एफ एक्स डी एक्स हो, तो जो इसका आंसर होता है वह अपर लिमिट बी से लोअर लिमिट ए के बीच में होता है और एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाता है कि अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए के बीच में और एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और इसका ऑप्शन बी नंबर क्या है कि ऑप्शन नंबर बी इसका है इंटीग्रेशन अपर लिमिट A20 ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और ऑप्शन नंबर इसका सी है कि इंटीग्रेशन बी प्लस सी अपर लिमिट इंटीग्रेशन बी प्लस सी और एफ एक्स डी एक्स हो और लोअर लिमिट ए प्लस बी हो, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीजिए यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता देते हैं कि अगर दो इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की अपर लिमिट B2A यानी कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट B2A एफ एक्स डी एक्स हो और एक इंटीग्रेशन ये हो अपर लिमिट B2C के बीच में हो और एफ एक्स डी एक्स हो, तो जो इसका डायरेक्ट मान हो जाता है वह होता है इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए और एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। क्लियर है। तो एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन नंबर। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई टू के भी पाई बाई टू हो और लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, तो डी एक्स अपॉन 1 + tan क्यू एक्स। तो आपको ट्रिक हम बता देते हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई टू से 0 के बीच में होती है और ऐसे जो फंक्शन दिया होता है, तो जो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है पाई/4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ से। इसको हल करेंगे तो बहुत लॉन्ग विधि जाएगी, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी पाई/4। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेना। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से लेकर 0 के बीच में हो ई के पावर एक्स डी एक्स हो। तो आपको एक हम फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है वह क्या हो जाता है इक्वल टू ई के पावर एक्स ही होता है। क्लियर है। तो ये ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाता है, तो ई के पावर एक्स और 1 से 0, तो 1 से 0 हम लिख देते हैं। अब इसका ई के पावर वन कर देंगे, एक खाली ई के पावर 0 कर देंगे, तो आपको पता है कि ई के पावर वन ही होगा। क्लियर है। लेकिन ई के पावर 0 का मान 1 हो जाता है, तो ई के पावर 1 माइनस और ई के पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो ई के पावर
1 - 1, तो ई के पावर -1 इसका राइट ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और ये जो क्वेश्चन हो जाता है बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस का सी हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट रहता है, तो इसका ऑप्शन ए, यानी माइनस कॉस एक्स प्लस का के लिखे या सी, इसका दोनों ही राइट ऑप्शन होगा। यानी कि माइनस कॉस एक्स प्लस का के भी इसको हम लिख सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन ए भी हो सकता है। सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।